नमस्कार दोस्तों, देखिए अगर आप जीएसटी नंबर लेने के लिए एड्रेस प्रूफ बनवाना चाहते हो या रेंट एग्रीमेंट बनाना चाहते हो, मान के चलिए कि आप बिजनेस कर रहे हो और बिजनेस आप किसी रेंटेड प्रॉपर्टी पर कर रहे हो। कहने का मतलब है कि आपने कोई जगह को किराए पर लिया है, कोई दुकान किराए पर ली है और उस जगह से आप बिजनेस करना चाहते हो, ई कॉमर्स बिजनेस करना चाहते हो या कोई भी बिजनेस करना चाहते हो, तो आपको एड्रेस प्रूफ के लिए रेंट एग्रीमेंट बनवाना पड़ेगा। क्योंकि देखिए वो प्रॉपर्टी किसी और की है, तो जब आप उस प्रॉपर्टी का बिजली का बिल देंगे, मतलब कि वहां पर भरेंगे, तो आपका नाम से आप जीएसटी ले रहे हो, वो किसी और के नाम से, तो वो मैच नहीं होगा। और वो मैच अगर नहीं होगा तो वो रिजेक्ट हो जाएगा। तो रिजेक्ट ना हो इस कारण आपको एक रजिस्टर्ड रेंट एग्रीमेंट बनाना पड़ेगा। तो इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे आपको मैं बता देता हूँ। देखिए सबसे पहले तो आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड और 2 फोटो, और यही 2 सारी चीज जो लैंडलॉर्ड की है, मतलब कि जिसकी जमीन है उनकी, मतलब जिसकी प्रॉपर्टी है उनके भी ये सारी चीजें लगेगी। इसी के साथ साथ प्रॉपर्टी की जो टैक्स रिसिप्ट आती है वो लगेगी, और भी 1-2 डॉक्यूमेंट्स लग सकते हैं, नॉर्मल से डॉक्यूमेंट्स ये। इसके बाद आपको एसडीएम ऑफिस में जाकर सब रजिस्ट्रार के पास इसे रजिस्टर्ड कराना पड़ेगा, क्योंकि रजिस्टर्ड रेंट एग्रीमेंट मांगा जाता है। अब देखिए इसी के साथ साथ आपको पैसे भी लगेंगे। मान के चलिए कि आपकी जितनी रेंटल यील्ड है, कहने का मतलब है कि महीने का, सीधी सादी एकदम सरल भाषा में आपको समझा दूं, मान के चलिए 5,000 रुपये आपका महीने का किराया है। ऊपर नीचे आपका जितना भी किराया हो उसका डिवाइड इंटू करिए आप 11,000, मतलब कि 11 से, मतलब 11 महीने से कर रहे हैं आप, जितना भी आएगा। मान के चलिए 5,000 रुपये किराया है, 11 महीने का अगर जोड़े तो 55,000 रुपये आपका किराया हो जाता है। और उसका आपकी स्टेट वाइज, कहने का मतलब आपकी जो स्टेट है उसके वाइज, क्योंकि हर स्टेट में कम ज़्यादा लगती है, तो जो 4% से लेकर 9% तक हो सकती है अलग अलग स्टेट वाइज। मैं आपको यहाँ पे स्टेट की वो लगा दूंगा साइड में, तो आप इसे देख लीजिएगा कि आपके स्टेट में कितना आपको परसेंटेज देना पड़ेगा, उतनी फीस आपको, उतने का स्टाम्प पेपर खरीदना पड़ेगा। इसी के साथ 1% आपके रजिस्ट्रार की फीस लगेगी, मतलब पूरे अमाउंट का 1%, तो इतना पैसा भी आपको लगेगा। और इसी के साथ साथ दोनों पार्टियों को वहां पर जाना पड़ेगा और इसी की साइन भी करना पड़ेगा और 2 गवाह भी लगेंगे। तो इतनी सारी चीज करने के बाद आपका रेंट एग्रीमेंट बनेगा, एड्रेस प्रूफ बनेगा। और देखिए अगर आपकी खुद की जमीन है, मतलब खुद की ही प्रॉपर्टी है, मान के चलिए आपके पिताजी की प्रॉपर्टी है और आप उस पर बिजनेस करना चाह रहे हो, चाहे वो दुकान हो, घर हो, तो उसके लिए सहमति बनती है, एनओसी बनती है। तो वो बहुत ही, मतलब कि कम रेट पे बन जाती है, कम पैसों पे बन जाती है और इतना ज़्यादा उसमें झमेला नहीं करना पड़ता है। सीधे से स्टाम्प खरीद कर उसमें लिखवा कर नोटरी करानी रहती है। और इसके ऊपर मेरा पूरा डिटेल्ड वीडियो है, आप चाहे तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से जाकर एकदम डिटेल में देख सकते हैं। और अगर आपको रेंट एग्रीमेंट ही बनाना है तो उसके ऊपर भी मैंने एक डिटेल वीडियो बना दिया हूँ। ये सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ साथ उस वीडियो को जाकर देख लीजिएगा, उसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आपको वहाँ से पूरी गाइडेंस मिल जाएगी कि क्या कैसे करना है, क्या क्या सारी चीज लेके जानी है। वहां पे एसडीएम ऑफिस में जाकर सारी चीज हो जाएगी। और जीएसटी के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है, और जीएसटी से रिलेटेड और डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड, ई कॉमर्स से रिलेटेड आपको अगर कोई भी नॉलेज चाहिए तो मेरे चैनल पर मिल जाएगी आपको सारी चीज़ें। और वो चीज़ें जो मेरे साथ एक्सपीरियंस हुई है, जो मैंने करा हूँ और मुझे जो दिक्कत आई है, जो कि आपको भी आ सकती है, और मेरी गलतियों से आप सीखिएगा और आप गलती ना करें, इस कारण मैंने ये सारी वीडियोस बना के रखी है मेरे चैनल पर। आपको एकदम अच्छे से, इतनी ही सरल भाषा में सारी चीज़ें मिल जाएगी। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हो सके तो आपको अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नहीं तो कोई बात नहीं। धन्यवाद।